आदिनाथ जन्म जयंती के अवसर पर उज्जैन में इस बार धर्म की धूम रही। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आचार्य श्री ने प्रवचन के माध्यम से इस दिन के विशेष अवसर पर आम जनता से क्या कहा और क्या सीख दी, भगवान के जन्म के पहले और जन्म के बाद से कई बातें बताई। कार्यक्रम शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मी नगर में इस बार भव्य व्यतीत आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 20 दिगंबर जैन संत सम्मिलित हुए। कार्यक्रम इतना भव्य था कि जिसे भी देखा आंखें ठहर गई। समाज सचिव एवं मीडिया प्रभारी सचिन वाल ने बताया कि आज अवतरण था प्रथम तीर्थकार भगवान आदिनाथ का। जन्म जयंती पर आज उज्जैन में भव्य चल समारोह, आचार्य श्री का चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, मुनि श्री, उपाध्यक्ष श्री, आचार्य श्री के प्रवचन के पश्चात भगवान आदिनाथ का जन्म जयंती के अवसर पर पांडुक शिला अभिषेक, शांति धारा के पश्चात सभी मुनिराज की आहारचार्य एवं संपूर्ण समाज का वात्सल्य भोज आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज एवं उपाध्यक्ष श्री विरंजन सागर जी एवं आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज जी का भी प्रवचन हुआ। लगाते तो छानते छानते परेशान हो जाते, इसलिए वो क्षीर सागर से लेकर के आए और क्षीर सागर से जल लाए। इसे छानने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा ही लाए और भगवान के ऊपर। आपने कभी अंदाज भी नहीं लगाया होगा, विनम्र सागर जी, अंदाज भी नहीं लगाया होगा कि एक इतने बड़े कलश में पानी कितना बनेगा, लेकिन हमने उसका अंदाज लगाया है और हमने उसको निकाला भी है। ऐसा नहीं है नहीं निकाला है कि भगवान के ऊपर वो कलश डाला गया तो आखिरकार वो कितने लीटर जल निकला। तो हमने निकाला था 19 नील 58 पदम लीटर जल एक कलश में आया था। 19 नील 58 पदम इतने लीटर जल एक कलश में आया था। ऐसे 1008 कलश भगवान के ऊपर डाले गए, तब वो जन्मोत्सव मनाया गया था। लोगों की कल्पना से रहे, जब मैंने ये निकाल के सामने आचार्य श्री के सामने रखा। एक दिन आचार्य श्री पंच कल्याणक में प्रवचन कर रहे थे, जन्म कल्याणक का दिन था, तो आचार्य श्री बोले ये संख्या पढ़े कैसे। तो हमने फिर हिंदी में लिखी 19 नील 58 पदम लीटर जल। बोले आपने कैसे निकाला। हमने तो बहुत सरल, जो मैथ पढ़े होंगे वो निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इतने जल से भगवान का अभिषेक किया गया और इंद्र ने इतना बढ़िया उत्सव मनाया, इंद्र ने इतनी बढ़िया खुशी मनाई कि इंद्राणी को वो अभिषेक देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उन तीर्थंकर भगवान का अभिषेक देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। त्रयोपम सम्यक प्राप्त कर लिया और इतना इतना बढ़िया नृत्य किया उसने कि अगले भव से वो मोक्षगामी हो गई। इन तीर्थंकरों को देखने से अगर हमें मोक्ष का टिकट मिल जाता है, अगर हमें सम्यक दर्शन हो जाता है, तो हम सोचते हैं ऐसे तीर्थंकरों के दर्शन और अभिषेक रोज करना चाहिए। न जाने कौन से समय में हमारा कल्याण हो जाए, न जाने कौन से समय में हमें सम्यक की प्राप्ति हो जाए, न जाने कौन से समय में हम संसार से निकलने का भाव बना ले। इसलिए तीर्थंकर का अभिषेक जरूर करना चाहिए। और तीर्थंकर के आंगन में रत्न भी बरसे जन्म तक। जब तक भगवान का जन्म नहीं हो गया तब तक 14 करोड़ रत्न रोज बरसते रहे। 63 अरब रत्न बरसे। कितने? 63 अरब।